उनैद के पास मुराद आता है, वो अपनी बीवी को बर्थडे गिफ्ट करना चाहता है, तो वो उससे पूछता है कि मुझे अपनी बीवी के लिए ज्वेलरी चाहिए, तो वो उससे साफ मना कर देता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी माँ का दिया हुआ उस लड़की के हवाले करो, मैं उसे वैसे भी सेल कर चुका हूँ। तो मुराद बहुत डिसअपॉइंट होता है, अपनी बीवी के पास जाके बताता है कि क्या फ़ायदा, अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तियार शाह का दामाद बन के रह गया हूँ। और जो माँ होती है नूरजहाँ, वो अपने बेटों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है आज इस साल मुझे बहुत खुशी मिली है, मेरा बगोड़ा बेटा आ गया, इससे बढ़ के और मुझे क्या हासिल हो सकता है। और तो और मैंने मुख्तियार शाह को मात दे दी, अपने ही घर से मरवा के उसे भेजा। तो आगे से इतना खुश होती है और साथ में उनैद को बोलती है कि तुम मेरे सर हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो रहा है ना, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कह देता है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो रही है। तो इस बात पे वो पूरे ख़ानदान को इकट्ठा कर लेती है और साथ में सुंबुल को भी कटेरे में ला खड़ी करती है। उसे पूछती है कि तुम्हें ये इतनी बड़ी झूठी खबर मुझे क्यों दी। तो वो आगे से सुंबुल सफ़ीना से सवाल करती है कि मैंने इनके मुंह से सुना था। तो वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो फ़ौरन से नूरजहाँ और सुंबुल के हाथ से कंगन छीन लेती है जैसे कि उसने पहनाया था। दूसरी तरफ जो मुराद नूरबानो को अपने साथ डिनर पे ले आता है, तो साथ में बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारे मुताबिक गिफ्ट नहीं कर सका, लेकिन साथ में उसे दूसरे ज्वेलर की ज्वेलरी गिफ्ट कर देता है। तो नूरजहाँ जब देखती है कि उसके हाथ में अंगूठी है, वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम ब्रदर हाँ के गए हो ना। तो वो कहता है और मैं क्या करता माँ, मेरे घर से तो मुझे निकाल दिया गया, मेरी अपनी ही दुकान पर मुझे ख़रीदार नहीं बनने दिया, तो मुझे वहीं पर जाना पड़ा ना। तो इस बात पर नूरजहाँ बहुत अपसेट होती है और अपने उनैद बेटे के गले लग के रोती है, खूब रोती है। दूसरी तरफ जो उनैद है वो गुस्सा उतारने के लिए अपने भाई का वो अपनी बीवी पे हाथ उठाने लगता है। तो बीवी साफ साफ कह देती है सफ़ीना कि मैं इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे और तुम कातिल बन चुके होगे, एक बच्चे को तो तुम लोग खा चुके हो, मैं दूसरे को बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए कि मैं वो सब नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो नूरबानो है वो सब प्लान कर चुकी होती है और साथ में अपने जो नौकर होता है उसे हुक्म देती है कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी चाहिए मुराद के लिए और सुबह वो आ जानी चाहिए। सुबह जैसे ही होती है तो वो गाड़ी को बुलवा लेती है। उनैद के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, वो सब मुराद को बुलवाते हैं, लेकिन मुराद साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मेरी हैसियत ही क्या रह चुकी है, वैसे भी मुझे टमी बन के वहाँ पे बैठना होगा ना, तो बेहतर है कि मैं उस मीटिंग में शामिल ना हूँ। जब घर पे आती है गाड़ी तो नूरजहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनैद ने मंगवा ली। इतने में नूरबानो आके बताती है कि मैंने अपने शौहर के लिए खुद मंगवाई है। तो मुराद बहुत खुश होता है। मुराद कहता है तुम रहने देती ना। तो वो कहती है आगे से तुम मुझे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो इस बात पे नूरजहाँ जो है वो एक बार फिर मुराद की नज़रों से गिर चुकी है। वो मुराद जो है वो अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ मैंने सब कुछ आपके कहने पे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब भाई जो सफ़ीर है उसने तो आपके ख़िलाफ़ जाके शादी की लेकिन आपने उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, मेरा तो कोई गुनाह ही नहीं था जिस पर मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रही हैं। सुंबुल जो है वो सफ़ीर के साथ हॉस्पिटल आती है चेकअप करवाने के लिए और साथ में सफ़ीना जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो रोटियाँ पकाने की कहती है। तो सुंबुल उसे पूछती है भाभी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि देखो तुम्हें पता चल गया ना कि नूरजहाँ की नज़रों में तुम्हारे लिए क्या अहमियत है, तुम्हें इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी अब भी तुम्हारे साथ हूँ। सफ़ीर सुंबुल को लेकर हॉस्पिटल आए होते हैं तो वहाँ पे माहा भी अपने चेकअप के लिए आई होती है। माहा जो कि प्रेग्नेंट होती है, सफ़ीर उसे देखता है और वहीं पर एकदम चुप रह जाता है, सख्ते में चला जाता है क्योंकि माहा उसे प्रेग्नेंट मिलती है।